पिछली दो क्लासेस। सो आई होप कि आप सबने पिछली दो क्लासेस अटेंड की थी, या फिर जिन्होंने नहीं अटेंड करी तो रिकॉर्डिंग्स में देखा है। कोई ऐसा है जिसने पिछली दो क्लासेस अटेंड नहीं करी? इज देयर एनीवन? कोई आज है जो आज पहली बार क्लास में आए हैं? इज देयर एनीवन? तो हैंड रेज कर दीजिए। ओके दीपिका, ओके सानिया, ओके हैं कुछ लोग जिन्होंने दो क्लासेस नहीं अटेंड करी। ओके, सो द थिंग इज कि हमने सीखा था 1 से 9 नंबर्स के बारे में, कि कोई 1 तारीख को पैदा हुआ है, या फिर 1 से लेके 9 तक जिस भी तारीख को कोई पैदा हुआ है, या फिर 1 से 9 तक तारीख की बात करें तो एक नंबर वाला वो भी है जो 10 को पैदा हुआ है, जो फिर 19 को पैदा हुआ है, या फिर 28 को पैदा हुआ है, क्योंकि डेट ऑफ बर्थ का जो टोटल होता है वो हमारा मूलांक यानी कि पर्सनालिटी नंबर होता है। ये हमने बात करी थी। और ऐसे ही हम 2 to 9, 8 to 9 टोटल सभी नंबर्स को हम जब एक सिंगल नंबर पे लेके आते हैं तो अल्टीमेटली तो एक सिंगल नंबर ही बनता है ना। आप किसी भी डेट को पैदा हुए हो, वो 27 है तो 9 बन जाएगा, 26 है तो 8 बन जाएगा। इस तरीके से एक सिंगल नंबर पे ले आते हैं। और फिर हमने डेस्टिनी नंबर निकालना सीखा था, जिसमें हमने पूरी डेट ऑफ बर्थ का टोटल करके एक सिंगल नंबर पे लेके आए थे, तो वो हमारा एक डेस्टिनी नंबर हो जाता है। तो जो भी लोग नए हैं वो सिर्फ ये कॉन्सेप्ट को फटाफट से समझ लें और अपना पर्सनालिटी और डेस्टिनी कैलकुलेट करके यहाँ पे निकाल के रखें, क्योंकि आगे की अंडरस्टैंडिंग तभी होगी जब पर्सनालिटी और डेस्टिनी का समझ आएगा। उसके बाद हमने लोशु नहीं, वैदिक वैदिक ग्रिड बनाना सीखा था। तो वैदिक ग्रिड हमने बनाया था, उसमें हमने क्या करना होता है, आपकी पूरी डेट ऑफ बर्थ लिख लेते हैं, आपका पर्सनालिटी और डेस्टिनी नंबर लिख लेते हैं, और ग्रिड में जिस तरीके से हमने वहां पे ग्रिड में बताया सेम उसी तरीके से अपने सभी बर्थ के नंबर्स और अपना पर्सनालिटी और डेस्टिनी नंबर उसके अंदर भरेंगे। अब पर्सनालिटी नंबर जब भरते हैं तो जिन लोगों का भी डेट ऑफ बर्थ 1 से 9 तारीख तक, कोई भी एक तारीख इसमें से हो, 1 से 9, या फिर 10 तारीख, 20 तारीख, या फिर 30 तारीख, ये वो तारीखें हैं जिनको आप पर्सनालिटी नंबर को रिपीट नहीं लिखोगे। जैसे कि किसी की तारीख है 13, तो वो एक भी लिखेगा, 3 भी लिखेगा, और 13 को जब टोटल करके 4 आता है वो भी लिखेगा। लेकिन अगर किसी का पर्सनालिटी नंबर 4 है तो वो एज अ पर्सनालिटी नंबर को 4 को 2 बार नहीं लिखेगा, ओनली 1 टाइम लिखेगा। सो दिस वाज द कॉन्सेप्ट जो अभी पिछली दो क्लासेस में हमने समझा। और उसके बाद है ग्रिड मेकिंग। तो ग्रिड जो हमने बनाई थी, मैं आपको बेसिक ग्रिड फिर से दिखा देती हूँ, और उस ग्रिड के हिसाब से ही आपने अपने जो भी यहाँ पे आपके पास नंबर कलेक्ट हुए वो सारे नंबर्स आपने एक एक करके उस जगह पे भर देने हैं जहां पे वो सब नंबर्स लिखे हुए हैं। यानी कि सबसे ऊपर वाली लाइन होती है जिससे आप एक 3 by 3 की एक ग्रिड ड्रॉ कर लेंगे अपने नोटबुक में। और ऊपर वाली लाइन में जैसे कि 319 होता है, तो आपके अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ में 3 आता है तो फर्स्ट वाले आप स्क्वायर में आप 3 लिख देंगे। अगर आपके पास 1 आता है तो सेकंड स्क्वायर में 1 लिख देंगे। 9 आता है, हाँ जी जसप्रीत जी दिखा रही हैं। सो इस तरीके से आप अपनी ग्रिड को फिल कर लीजिए। बहुत सारे लोग अगर हैं यहाँ पे, मुझे बता दीजिए कितने लोग हैं जिन्होंने पिछली क्लास नहीं अटेंड करी, हैंड रेज कर दो। ये वाला वर्चुअल वाला हैंड, ये वाला हैंड रेज करो जो मुझे उसमें ऐसे लिखने से नहीं, हैंड रेज कर दो। रिएक्शंस में जाके हैंड रेज का ऑप्शन आएगा, आप हैंड रेज कर दीजिए सो दैट आई विल कम टू नो कि कितने लोग हैं। ओके चलो, हैं कुछ लोग तो मैं दोबारा से दिखा देती हूँ ग्रिड।
सो ये है बेसिक ग्रिड। सेम इसी तरीके से ये आप इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या सेम ग्रिड बना के रख सकते हैं आप अपने नोटबुक पे। फर्स्ट वाली लाइन में 319, सेकेंड लाइन में 675 और थर्ड लाइन में 284 लिखेंगे। और सेम इसी की तरह आप अपनी एक ग्रिड बनाएंगे जिसमें 3 by 3 का आप कॉलम बनाएंगे। और जहां जहां पे आपके जो जो नंबर हैं डेट ऑफ बर्थ में जिस तरीके से मैंने बताए वो आपने फिल करने हैं। एक चीज का इसमें ध्यान रखेंगे, सेंचुरी नंबर नहीं लिखेंगे। सेंचुरी नंबर जैसे कि सेंचुरी होती है, जैसे हम लोग 19 लिखते हैं, है ना। कोई भी हमारा किसी का भी डेट ऑफ बर्थ होगा, अगर कोई 84 बॉर्न है तो वो 1984 लिखता है, तो 19 को स्किप करेंगे। अगर कोई 2000 के बाद वाला है तो वो जैसे अभी चल रहा है 2024, तो 20 को स्किप करेंगे और सिर्फ 24 लिखेंगे। मान लो आपने किसी बच्चे का करना है, वो है ना अभी 2022 में 23 में पैदा हुआ है, तो 20 जो कि सेंचुरी नंबर है उसको स्किप करेंगे, सिर्फ 22 23 जो भी जिस भी ईयर में वो पैदा हुआ है सिर्फ वो ईयर लिखेंगे। आई होप आई एम क्लियर, किसी को कोई कंफ्यूजन तो नहीं है। अब यहां से हमारा असली सफर स्टार्ट होता है जब हमने ये बेसिक तैयारी कर ली कि अब हम समझेंगे कि हमारी लाइफ में कहाँ से कोई चैलेंजेस आ रहे हैं, क्या हमारी लाइफ में प्रॉब्लम्स आ रही हैं। तो आप सभी ये बनाइए। मैं ये स्क्रीन हटा रही हूँ, अगर आई होप सबने बना लिया होगा, नहीं तो स्क्रीनशॉट ले लो। और नहीं शो हुई, जस्ट अ मिनट मैं दोबारा दिखा देती हूँ। दिस इज द ग्रिड। इस तरीके से आप ग्रिड इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए फटाफट से, या फिर ड्रॉ कर लीजिए। दीपिका जी नहीं समझ आया। ओके मैं दोबारा बता देती हूँ। ग्रिड दिखा देती हूँ दोबारा, एक मिनट। दिस इज द ग्रिड। अब करना आपको क्या है, सेम इसी तरीके से एक ग्रिड ये है और एक आपने खाली ग्रिड बनानी है इसके बिल्कुल पैरेलल में। अब आपको जो बताया कि आपकी सबसे पहले तो आप डेट ऑफ बर्थ जो तारीख है वो लिखेंगे। पहले आप पूरी डेट ऑफ बर्थ लिख लीजिए, फिर आपकी जो डेट है, सिर्फ तारीख की मैं बात कर रही हूँ, जैसे किसी की 26 है, 12 है, 13 है, जो भी डेट है उसको एक सिंगल डिजिट नंबर पे ले आइए। दैट विल बी योर पर्सनालिटी नंबर। ठीक है, यहां तक हो गया। नेक्स्ट पॉइंट इज आपको अपना डेस्टिनी नंबर निकालना है। डेस्टिनी नंबर के लिए आप अपनी पूरी डेट ऑफ बर्थ का टोटल करेंगे। ठीक है, पूरी डेट ऑफ बर्थ का टोटल करेंगे। किसी एक का एग्जांपल ले लें अगर आपको नहीं समझ आ रहा तो, दैट विल बी अ बेटर आइडिया। ठीक है, स्क्रीन शो क्यों नहीं हो रही, बार बार मैं दिखा रही हूँ। नाउ विजिबल, अब दिख रही है।
ओके, अब दिख रही है ना? ठीक है। चलो, बता दो मुझे, अगर सबने स्क्रीन पे बनी हुई ग्रिड ड्रॉ कर ली है या फिर आपने स्क्रीनशॉट ले लिया है तो। डन। ओके, सो बहुत सारे लोगों ने बना भी ली होगी, क्योंकि जिन्होंने तो 2 क्लासेस अटेंड किया उनको पता है कैसे ग्रिड बनानी है। सो अभी किसी का एग्जांपल ले लेते हैं। सो आई एम शेयरिंग दिस व्हाइट बोर्ड, इसके ऊपर हम ग्रिड बना लेते हैं। इस तरीके से आपकी ये खाली ग्रिड है। ओके, अभी ज्वाइन किया है, कांट अंडरस्टैंड। क्या करूं मैं, बार बार एक ही चीज को कैसे रिपीट करूं? तो जो हमारी बेसिक ग्रिड है, आपने बेसिक ग्रिड को देखकर अपनी एक जो डेट ऑफ बर्थ इसके बीच में फिल करनी है। बस सिंपल इतनी सी बात है। सो सबसे पहले हम इसमें लिखते हैं नंबर 3। जस्ट अ मिनट, जस्ट 3, 1 एंड 9 दिख रहा है? थोड़ा और मोटा कर लूं पेन को। 3, 1, 9, 6, 7, 5, ये बेसिक ग्रिड है। 2, 8 एंड 4, ये आपकी बेसिक ग्रिड है। ठीक है, ये ग्रिड आपने बना लेनी है और उसके बाद एक हमने खाली ग्रिड बनानी है। Sorry.
ये खाली ग्रिड है, ठीक है। अब खाली ग्रिड में हम लिखेंगे जिनके जो जो, जैसे डेट ऑफ बर्थ कोई भी लेंगे ना, तो उस डेट ऑफ बर्थ को हम इसमें इस तरीके से फिल करेंगे कि उनका पर्सनैलिटी, डेस्टिनी और पूरी डेट ऑफ बर्थ इसके अंदर फिल हो जाए, राइट। सो इस तरीके से हम खाली ग्रिड को भरेंगे। अब मैं किसी को पहले अनम्यूट कर देती हूँ। ओके सेवी जी, आपने हैंड रेज किया है, मैं आपको अनम्यूट कर रही हूँ। अनम्यूट करके मुझे अपनी डेट ऑफ बर्थ बताइए। सेवी नायक। नहीं कर पा रहे? ओके, हैंड रेज करो, जो भी बात करना चाहते हैं हैंड रेज करिए। सेवी का हैंड रेज है बट वो शायद मीटिंग में नहीं है। दीना पटेल, दीना पटेल जी अनम्यूट कीजिए। अनम्यूट करके बात कीजिए। हेलो मैम। हाँ जी मैम मेरी बोलिए। बर्थडेट है 1/5 हाँ जी, क्या एक 1 मई? 1981। ओके, अब 1 1 5 एक मिनट। चलिए Ma'am, any help required? ये पेंसिल, आई डोंट नो व्हाई इज इट नॉट वर्किंग। आपने कौन सा वाला ये खोला हुआ है? मैंने व्हाइट बोर्ड कुछ और खोल लिया है क्या? नहीं, व्हाइट बोर्ड ही है। कुछ और दिख रहा है क्या स्क्रीन पे? व्हाइट बोर्ड ही दिख रहा है बट आई गेस काफी सारा डिले हो रहा है चलाने में आपको पेंसिल। या अभी ये, हाँ कुछ कुछ तो चेंज हो गया था, अभी देखती हूँ। हाँ अब ठीक है। आप अपने लेफ्ट साइड देखो, शायद एनोटेट का ऑप्शन होगा, आई गेस उससे आप बेटर कर पाओगे। ओके अब ठीक चल रहा है। 1 5, बहुत बारीक है, दिखाई 1981। नहीं दे रहा। दिखाई दे रही है स्क्रीन? यस मैम, दिख रहा है। ओके 1 5, आगे क्या है? 1981। 1981, ठीक 81। है। तो अभी 1 5 1981, तो आप 1 तारीख वाले हैं, तो आपका जो पर्सनैलिटी है
यानी कि मूलांक जिसको बोलते हैं, वो हो गया आपका 1। डेस्टिनी 7, न्यू बोर्ड खुल गया। ओके, अब ये ब्लू बोर्ड दिख रहा है कि व्हाइट दिख रहा है आपको? ब्लू, ब्लू बोर्ड दिख रहा है मैम, एक बार क्लोज करके वापस ओपन करें ना। हम्म। फिर मैम आप दोबारा से एक बार व्हाइट बोर्ड शेयर करें, या फिर दोबारा आई गेस आप अगर टैब में हो तो आप टैब का वो जो पेन टैब होता है वो यूज कर लो ना, टैबलेट में जो ऑप्शन रहता है पेन वाला। हाँ, वही उसी से कर रही हूँ, व्हाइट बोर्ड में। आई डोंट नो क्यों नहीं हो रहा। चलो मैं दोबारा से ग्रिड बना लेती हूँ, फटाफट से इसमें बन जाए। 3 1 9 6 7 5 2 8 4। ठीक है, अब ये हो गई आपकी खाली ग्रिड। राइट, और आप डेट बताइए अपनी। 1 5 1981, 1981। ठीक है, तो ओके, अब ये आपके पर्सनालिटी 1 एंड डेस्टिनी हो गया डेस्टिनी 7। 7, ठीक है, अब हम इसको जो फिल करेंगे, इसके अंदर वो नंबर फिल करेंगे। अब ये 19 को हम स्किप कर देंगे, इसको नहीं भरेंगे। ठीक है, 1 भरेंगे तो 1 जैसे 3 वाली जगह पे कुछ नहीं आएगा, क्योंकि 3 है नहीं आपके पास, है ना। तो 1 फिल करेंगे, एक 1 यहाँ पे आ गया, पर्सनैलिटी 1। ठीक है, और कोई 1, एक और 1 है 81 का, ठीक है, जो आपका ईयर का 1 है, वो फिल कर देंगे। उसके बाद डेस्टिनी का 7 फिल कर देंगे, यहाँ पे कर दिया। उसके बाद आपके पास मंथ का नंबर 5 है, जिसको हम यहाँ पे फिल करेंगे। ठीक है, उसके बाद 8 नंबर फिल करेंगे यहाँ पे, तो आपकी एक सेंटर वाली लाइन बनती है 1 7 और 8। ठीक है, 1 7 8 का एक कॉम्बिनेशन बन गया। 178, समझ आ गया आप सबको हाँ, कि कैसे? अब यहाँ पे हमने क्या किया, क्योंकि एक नंबर यानी कि सिंगल नंबर था, तो उसको पर्सनालिटी को दोबारा नहीं लिखा। अभी फॉर एग्जाम्पल ये डेट ऑफ बर्थ 1 तारीख ना हो के 21 तारीख होती, सपोज 21 होती, बाकी सब सेम होता, लेकिन डेट 21 होती, तो हम क्या करते? 2 + 1 3 करते, तो पर्सनैलिटी 3 बन जाता। ठीक है, तो 3 भी यहाँ पे फिल हो जाता, और 21 का 2 भी फिल होता यहाँ पे, और फिर 1 भी फिल होता यहाँ पे। तो अब यहाँ पे एक ये 1 आ गया 21 वाला, दूसरा पर्सनालिटी 1 नहीं है, तो फिर वो वाला 1 मिस हो जाता। अगेन 81 का 1 आता। 19 को हमने हमेशा स्किप करना है। अगर किसी का अपडेट मंथ, अभी जैसे 2000 वाले बच्चे है ना, किसी का हो मैम मेरे बेटे का 3/2/2003, 3/2/2003 है ना। तो इस हाँ, तरीके से जब हमारी डेट ऑफ बर्थ 20th में आ गई, यानी कि सेंचुरी उसमें आ गई, तो फिर हम वहां पे 20 को स्किप करेंगे। अब 23 बताया आपने, तो वो 23 लेंगे। 2023, तो यहाँ पे 20 को हम स्किप कर देंगे, ओनली 23 लेंगे, 2023। क्यों होता जा रहा है? अगर किसी का 2000 है तो फिर कुछ भी नहीं, फिर उसमें सेंचुरी नंबर पूरा का पूरा ही कट जाएगा। ठीक है,
अब मान लो 2000 ये है, तो ये पूरा ही हम छोड़ देंगे, फिर इसमें सिर्फ यही नंबर्स रहेंगे। तो जो 2000 वाले हैं उनके लिए बड़ा चैलेंज हो जाता है। अभी ये कोई ऐसा बच्चा होगा जिसका 21/5/2000 है, तो उसको हम टोटल तो कर लेंगे 21 का। अगर हम पर्सनालिटी की बात करें तो ये 3 बन गया, और डेस्टिनी की अगर हम बात करते हैं तो ये डेस्टिनी 5 + 1 6 7 एंड 8, तो डेस्टिनी 8 बन गया। 2000 नो सॉरी 2000 का हम 2 लेंगे तो डेस्टिनी बन गया 1, क्योंकि टोटल 10 आ रहा है, तो वो 1 डेस्टिनी बन जाएगा। तो वो उस तरीके से हम उसमें फिल करेंगे, लेकिन बाकी सब नंबर्स फिल करेंगे, पर्सनालिटी भी फिल करेंगे, डेस्टिनी भी फिल करेंगे, लेकिन सेंचुरी नंबर 2000 वाले का फिर पूरा ही नहीं फिल होगा, राइट? अभी ऐसे किसी और की एग्जांपल ले सकते हैं हम, अगर किसी को नहीं समझ आया। वैसे तो ये आ जानी चाहिए, क्योंकि अगर ये बेस नहीं समझ आएगा तो हम आगे कैसे चलेंगे। वन 12 2000, ओके ये ले लेते हैं। वन, इरेज क्यों होता जा रहा है? ये इरेजर साथ में ऑन हो गया, 1 मिनट। चलिए, यहाँ तक सबको समझ आ गया। मैं आपको आगे के योगास करवाना स्टार्ट करूं? ठीक है, ओके। सो फर्स्ट ऑफ ऑल बात करें कि बेस्ट कॉम्बिनेशंस की, तो बेस्ट कॉम्बिनेशंस में है 1 और 9। अभी जब हम पर्सनैलिटी और डेस्टिनी निकाल चुके हैं, यानी कि आपकी डेट और आपकी फुल डेट ऑफ बर्थ का टोटल जो भी आता है, वो एक कॉम्बिनेशंस बनाते हैं। सो दीज आर द बेस्ट कॉम्बिनेशंस। कौन कौन से हैं वो? 19 91 1551 31 32 21 एंड 23। ये जो है, जिसके भी ये कॉम्बिनेशंस बनते हैं, तो हम मानते हैं कि ये बेस्ट कॉम्बिनेशंस होते हैं। कोई हैं जिनके ये कॉम्बिनेशंस बनते हैं? यानी कि बेस्ट कॉम्बिनेशंस का मतलब यह है कि इनको लाइफ में सक्सेस मिल जाती है, कि बहुत। मैम स्क्रीन नहीं दिख रहा है, एक बार स्टॉप शेयर करके वापस से शेयर करेंगे आप? ओके, बार बार ऐसा आ रहा है, एंडेड अनएक्सपेक्टेडली। हाँ, अब आ गया। नाउ विजिबल? अभी विजिबल है ना स्क्रीन? मैम विजिबल है? यस यस विजिबल है। ठीक है।
सो ये हैं हमारे बेस्ट कॉम्बिनेशंस। ओके, तो दीना जी बता रहे हैं सन 3 and 1 है। तो जिनके भी ये कॉम्बिनेशंस होते हैं ना, तो आप ये समझ लीजिए कि देखो लाइफ में काम सबको करना है, लेकिन कुछ एक ऐसे कॉम्बिनेशंस हैं जिनको थोड़ी सी भी कोशिश करते हैं ना, बड़े इजीली उनको सक्सेस मिल जाती है। अब फिर गई क्या स्क्रीन? एक मिनट। ओके, दिख रही है? यस मैम, दिख रही है। ओके, सो ये हैं बेस्ट कॉम्बिनेशंस 1991, 1551, 3132, 21 and 223। ये होते हैं बेस्ट कॉम्बिनेशंस। ये होते हैं बैड कॉम्बिनेशंस, जिसको हम कह देते हैं कि थोड़ी सी जिंदगी में ज्यादा मुश्किलों से सक्सेस मिलती है। 42, 24, 94, 49, यानी कि पर्सनैलिटी, जो पर्सनैलिटी डेस्टिनी कुछ भी हो सकती है। जैसे कि हम कहें कि पर्सनैलिटी 4 डेस्टिनी 2, या फिर डेस्टिनी 2 पर्सनैलिटी 4, वाइस वर्सा, कोई भी हो सकती है। 8 and 9 का कॉम्बिनेशन, 9 and 8 का कॉम्बिनेशन, 3 6 या फिर 6 3। वही है कि 4 2 होगा तो भी, 2 4 होगा तो भी सेम ही है। सो इस तरीके के जो कॉम्बिनेशंस होते हैं, ये हम कहते हैं कि बैड कॉम्बिनेशंस होते हैं। ये सेम रूल लोशो ग्रिड में भी अप्लाई होता है और यही वैदिक में अप्लाई होता है, ये कॉमन ही रहेगा। उसके बाद ये आते हैं कि बहुत ज्यादा, जिसको कहते हैं ना कि डेडली कॉम्बिनेशन, जिसमें सबसे ज्यादा प्रॉब्लम्स आती हैं, वेरी वेरी डिफिकल्ट लाइफ जिसको हम कह सकते हैं। 1 8, 8 1, 2 8 और 8 2, यानी कि 8 2 8 2, या फिर कोई 2 8 का कॉम्बिनेशन हो, 8 1 या फिर 1 8 का कॉम्बिनेशन है, तो फिर ये हम बोलेंगे कि इट इज अ वेरी डिफिकल्ट कॉम्बिनेशन। अगर किसी के ऐसे हैं तो डेफिनेटली हमें रेमेडीज करनी पड़ती हैं, अदरवाइज लाइफ में बहुत सारी मुसीबतों का सामना करना पड़ता है। तो हम इन चीजों को वैदिक न्यूमरोलॉजी में ऐसे समझते हैं कि ये क्यों, हम किस बेस पे बोल रहे हैं। सो वैदिक न्यूमरोलॉजी इज ऑल अबाउट प्लैनेट्स, ठीक है। तो प्लैनेट्स की जो ये स्टडी है, कि हम बात करें कि 1 से 9 तक जो नंबर्स हैं, एक एक प्लैनेट के साथ एसोसिएटेड हैं। ये हमने फर्स्ट लेक्चर में ही पढ़ा था। तो फर्स्ट जैसे हम बात करें कि 1 नंबर सूर्य का होता है, 2 नंबर होता है हमारा चंद्रमा का, 3 नंबर गुरु का, 4 नंबर राहु का, 5 हमारा मरकरी, 6 वीनस, 7 केतु, 8 शनि और 9 हमारे मंगल देव। तो ये जो प्लैनेट्स हैं, इनकी कुछ ना कुछ फ्रेंडशिप और एनिमिटी है। सो अगर हम बात करें कि सबसे बड़े जो एनिमीज हैं, वो हैं 1 and 8 and 2 and 8। इसलिए ये हम कहते हैं कि डेडली कॉम्बिनेशन है, कि क्योंकि इसमें हम ऐसे मानते हैं कि 1 और 8, यानी कि 1 है सूर्य और 8 है शनि। आप सबको पता ही है सूर्य और शनि देव की आपस में नहीं बनती। तो जहां पे ये कॉम्बिनेशन आ जाता है, तो बहुत सारी लाइफ में प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ता है, पर्सनल लाइफ में भी और प्रोफेशनल लाइफ में भी। और 2 and 8, यानी कि 2 है चंद्रमा और 8 है शनि। तो एस्ट्रोलॉजी में हम मानते हैं, इसको कहते हैं कि विष योग। अगर किसी का 2 and 8 का कॉम्बिनेशन है, तो हम न्यूमरोलॉजी को एस्ट्रोलॉजिकली ही पढ़ते हैं जब हम वैदिक न्यूमरोलॉजी की बात करते हैं। सो 8 2 and 2 8 का कॉम्बिनेशन जो होता है, ये पर्सन को बहुत ज्यादा नेगेटिव थिंकिंग देता है, डिप्रेसिव थॉट्स देता है, किसी पे इजीली ट्रस्ट ना कर पाना, ऐसी ऐसी चीजें होती हैं। तो इस वजह से मैरिड लाइफ भी डिस्टर्ब हो जाती है, क्योंकि ट्रस्ट नहीं कर पाते, रिलेशनशिप भी अच्छे नहीं रह पाते। ऐसे ही 1 8 में बिजनेस में भी बहुत प्रॉब्लम्स आती हैं, क्योंकि शनि और सूर्य दुश्मन है और वो एक ही पर्सन की कॉम्बिनेशन में आ गए हैं। तो वहां हमें कुछ रेमेडीज करके इनको ठीक करना पड़ता है।
उसके अलावा हम नेम चेंज में भी ये चीजों को करते हैं, बट वैदिक न्यूमरोलॉजी में हम नेम चेंज के ऊपर नहीं जाते, यहाँ पे हम रेमेडीज ही करते हैं। ठीक है, सो ये होते हैं हमारे कॉम्बिनेशंस। उसके अलावा जो हमने लाइंस स्टडी की थी, उन लाइंस में हम उनमें भी कुछ इस तरीके के योगास बनते हैं। देयर आर, ये हमारी बेसिक वैदिक ग्रिड है, और इसी के हम 319 योगा की अगर बात करें, है ना, 319 एक योगा बनता है, ऊपर की जैसे लाइन है 319, फिर उसके बाद सेकंड लाइन आती है 675, ये वाला योगा बनता है, देन 284 ये वाला योगा बनता है। उसके अलावा 362, 178, 954 ये बन गए, टोटल 6 हो गए। और उसके अलावा से क्रॉस में अगर हम देखें 7, 3, 4 एंड 9, 7 एंड 2, ये हमारा क्रॉस में जो आते हैं, यानी कि क्रॉस में एक योगा बनता है। तो ये टोटल आ जाते हैं, हमारा मेन जो है 8 योगाज होते हैं। उसके अलावा हमारे स्मॉल, जिसको हम कहते हैं ना कि बहुत सारे अलग अलग, जैसे कि अगर किसी को एस्ट्रोलॉजी में आपने सुना हो कि दृष्टियां पड़ती हैं, तो यहाँ पे दृष्टि योग भी होता है, ट्राइन योग भी होता है। कोई 2 नंबर अगर 3 और 1 साथ में आ रहे हैं तो इसका भी एक योग बनता है। 5, 4 साथ में आ रहा है तो इसको हम बंधन योग बोलते हैं। इस तरीके से डिफरेंट डिफरेंट योगास बनते हैं। तो जब हम किसी की वैदिक ग्रिड देखते हैं, इट इज इक्विवेलेंट टू लुकिंग एट समवन्स वैदिक कुंडली। इसको हम न्यूमरोलॉजी, न्यूमरो एस्ट्रो कुंडली बोलते हैं, क्योंकि एस्ट्रोलॉजी का सहारा लेके हम देख कैसे रहे हैं, न्यूमरोलॉजी के थ्रू। और ये पाया गया कि जब हम किसी की न्यूमरोलॉजी में कोई कॉम्बिनेशन देखते हैं, सेम वही कॉम्बिनेशन उसकी एस्ट्रोलॉजिकल ग्रिड में भी बन जाता है। सो इसीलिए हम इसको वैदिक न्यूमरोलॉजी बोलते हैं। तो स्टार्टिंग में जैसे आपको पता है लोशो ग्रिड आई थी न्यूमरोलॉजी में, लेकिन जब इंडियंस, जो हमारे इंडियन एस्ट्रोलॉजर्स हैं, जब उन्होंने लोशो ग्रिड को समझा तो उन्होंने इस चीज को अपने हिसाब से डिकोड किया। इसलिए वो इंडियन साइंसेस के थ्रू, यानी कि इंडियन एस्ट्रोलॉजिकल साइंसेस को जब बीच में कंबाइन करके उन्होंने ये वैदिक ग्रिड बनाई, और फिर उसके साथ इन्होंने प्रेडिक्शंस करी, तो और भी ज्यादा सटीक प्रेडिक्शंस निकल के आई। मैं ये नहीं कहती कि लोशो ग्रिड कहीं कम है, लेकिन लोशो ग्रिड इज अ बेस ऑफ न्यूमरोलॉजी। लेकिन जब हम इंडियन एस्ट्रोलॉजर्स की बात करें, उन्होंने इस चीज को एस्ट्रोलॉजिकल नॉलेज के साथ जोड़ के और बहुत ही ज्यादा एक्यूरेसी के साथ काम किया। तो ये वैदिक ग्रिड के हिसाब से जब हम किसी के भी योगास चेक करते हैं, वो चीजें बनती हैं। और फिर जब आप वैदिक एस्ट्रोलॉजी को उसके साथ कनेक्ट करते हैं तो आंसर्स बिल्कुल सेम आते हैं। तो हम कोई एक आधा एग्जाम्पल ले लेते हैं। अगर किसी का भी वो योग है तो आप बताइए कि आपकी उसमें क्या मैचिंग हो रही है। जैसे कि है 319, अब किसी का 319 पूरा हो रहा है, जिनकी हमने ग्रिड बनाई थी उनका हो रहा था, है ना। सो 319 पूरा हो रहा है, तो ये इसको हम बोलते हैं फेम एंड सक्सेस योगा। तो इस पर्सन के पास लॉट ऑफ वेल्थ, फेम एंड रिस्पेक्ट, सक्सेसफुल होते हैं, और ये स्पिरिचुअल पाथ पे भी चलते हैं। सो इस तरीके की चीजें देखी जाती हैं। अभी ये तो जस्ट फ्यू ऑफ द पॉइंट्स हैं, इसके अलावा बहुत सारे इसमें पॉइंट्स होते हैं। ये जस्ट टू गिव यू द इनसाइट कि अगर 319 है, ये एक फेम एंड सक्सेस का योग है। तो जिसका भी है वो मेरे को हैंड रेज करके बताओ कि कौन कौन है जिनका ये योग बन रहा है 319 का, और आप इस चीज के साथ रेजोनेट कर रहे हैं या फिर नहीं। ओके, सन का है। हाँ, कीर्ति मैम का भी है। अच्छा, ओनली 31, ओके, ओनली 31 भी एक योगा होता है, ये भी अच्छा होता है। 319 बहुत अच्छा है सक्सेस के लिए। तो ये सबसे पहली बात, 319 वाले बहुत ज्यादा बेसिकली इंटेलिजेंट होते हैं और सक्सेसफुल होते हैं। अब इस चीज को हम कैसे श्योरली बोल सकते हैं, बिकॉज यहाँ पे बात हम करें कि हमने इनको प्लैनेट्स के साथ जोड़ा है। तो यहाँ पे हम यही स्टडी करेंगे कि कौन से प्लैनेट्स के साथ कैसा फल देते हैं। सो इट इज वेरी नियर टू एस्ट्रोलॉजी। जब आप वैदिक न्यूमरोलॉजी सीख जाते हो और उसके बाद कभी आप एस्ट्रोलॉजी या फिर वैदिक एस्ट्रोलॉजी कोई भी सीखने जाते हैं ना, सो आपको बहुत इजीली समझ आ जाती है।
इनफैक्ट मैंने खुद पहले वैदिक न्यूमरोलॉजी सीखी, उसके बाद एस्ट्रोलॉजी सीखी थी, सो दैट इट बिकम्स मोर इजियर। अगर आपने ये चीज सीख ली ना, आपको एस्ट्रोलॉजी बहुत आसानी से समझ आ जाती है। ओके, किसी के पास 3-9 है, राइट, 3-1-3 कॉम्बिनेशन, बहुत अच्छी बात है। तो यहाँ से सबसे बड़ी बात तो ये है कि जब आप इस चीज की नॉलेज रखते हैं ना कि मेरे लिए क्या नंबर्स मुझे सपोर्ट कर रहे हैं, तो आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस आता है। और इससे आपको हम ये भी बताएंगे कि कौन कौन से नंबर्स क्या क्या आपको प्रोफेशन के लिए सपोर्ट करते हैं, आपके कौन से फ्रेंडली नंबर हैं। अब जब आपको पता चल गया कि 8 and 1 इज अ बैड कॉम्बिनेशन, तो 8 अगर आपका है और 1 आपका नहीं भी है, या फिर 1 है आपका लेकिन आपके ग्रिड में 8 नहीं है, तो आप बच तो गए। लेकिन अगर आप वैसे ही किसी पार्टनर से मैरिज कर लेंगे, अब 8 वाला अगर 1 के साथ मैरिज करते तो फिर डिफिकल्टी आएगी ना। और फिर हमें उस बैड नंबर, जो हमारे लिए एनिमी नंबर्स हैं, उनके नंबर्स वाले लोगों से भी हमें कहीं ना कहीं एक डिस्टेंस मेंटेन करके रखना पड़ता है। 8 और 1 वाले, अगर कोई भी यहाँ पे 1 वाला है, 1 नंबर वाला है, तो आप देखिए, रितु जी बोल रही हैं 8 नंबर वाली हैं। ओके, मैं रितु जी 1 मिनट अनम्यूट करती हूँ, हैंड रेज करना एक बार, वो वाला रिएक्शन वाला। हाँ जी, हाँ जी बोलो मैम, रितु। मेरा तो 1 और 8 का ही कॉम्बिनेशन है। डेस्टिनी 8 है और बेसिक नंबर 1 है। तो डिफिकल्टीज काफी हैं लाइफ में, पूरी डिफिकल्टी है ना? हाँ, और तो योगा में ये जो बनता है वो भी 178 का, मतलब मेरी ग्रिड में नंबर ही 3 है, 1788 बस। ओके, अच्छा, और 7 कितनी बार है? 7 तो एक ही बार है, 1 एक भी ही एक ही बार है। बार है, 8 2 ओके, बार है। 8 2 बार है, तो मेहनत ज्यादा करवाता है 8 नंबर। अब 1 और 8 आपका नंबर है, तो आपके लिए लाइफ, यहाँ पे हम ये योगास की बात कर रहे हैं कि जिनका ये 3-6-1-1-8-8-2 तो भर भर के मुसीबतें लेके आता है। मतलब कि आप एक प्रॉब्लम से बाहर निकलते हो और दूसरी तैयार, दूसरी तैयार रहते मैम। इस तरीके की लाइफ हो मैं तो जाती है। ऐसे बोलती हूँ कि शायद जब पैदा हुई थी ना, तो शायद पता नहीं कौन सी शाही से मैं, मतलब भगवान ने किस्मत लिख के नहीं, भेजी। एक चीज होती है मैनिफेस्टेशन, हमने बोलना नहीं है। मेरी कोई नोन में है, उनका ये 2 कॉम्बिनेशन है, बट जैसे कह लो ना कि उसने ठान लिया है कि ठीक है भगवान ने मुझे दिया, बट मैं भी खुश रह के दिखाऊंगी। और वो हाँ हमेशा हंसती रहती है, वो बोलती है कि कोई बात नहीं, मैं एक्सेप्ट करती हूँ। शी इज वेरी रिलीजियस, लेकिन कहीं ना कहीं उसकी लाइफ, लोग उसको सल्यूट करते हैं कि इतनी प्रॉब्लम्स के बावजूद भी यू आर ऑलवेज स्माइलिंग। नहीं मैम, जब से ओकल्ट में आई हूँ ना मैं, तो तब अब मैंने, मतलब अब क्योंकि नंबर्स की नॉलेज हो गई है ना, तो अब मैंने, मतलब अब कहते हैं ना, एक्सेप्ट कर लिया कि अच्छा यस, भगवान, मतलब किसी चीज की वजह से ही, मतलब कुछ कर्मास मेरे ऐसे होंगे पिछले, जो इन ग्रेड्स में मुझे पैदा करके भेजा है। तो एक्सेप्ट कर लिया, मतलब अब मैंने, अब समझ आ गया कि ठीक है, ये हो रहा है ना, तो कर्मास है मेरे, बस। बस, हाँ, बस हम उन चीजों को फिर ठीक करना भी सीखते हैं कि हमने हाँ, ऐसे क्या रेमेडीज करने हैं जिससे हमारी ये प्रॉब्लम सॉल्व हो सके। सॉल्व हो जाए। ठीक यस, है, चलिए, थैंक यू। ओके। और 319 वाला कौन है? किसका है 319? लिख दो चैट में 319। अदिति, अनम्यूट कीजिए, अदिति धवन। हाँ यस जी, मैम, मेरा एक ही बन रहा है 319 पूरे उसमें ग्रिड में। बस और क्या चाहिए? लाइन एक बन रही है। सक्सेस मिल गई। पर्सनालिटी डेस्टिनी क्या है? पर्सनालिटी 3 है, और टोटल उसका करें तो डेस्टिनी नंबर है वो 5 है। 3 एंड 5 का कॉम्बिनेशन है। 3 and 5 का कॉम्बिनेशन है। हाँ आपका जी। इंटेलिजेंस एंड सक्सेस योगा है, ठीक है। अच्छा। इंटेलिजेंस मतलब 3 नंबर है, तो लाइफ टाइम आपको लर्निंग, कुछ ना कुछ करने का शौक रहेगा, हाँ जी, बिल्कुल यही है ना? है। तो आप किसी भी एज में मैं पहुंच जाओगे, आपको बिल्कुल, ये नहीं, आप कुछ भी सुनेंगे ना, अच्छा ये चीज मार्केट में है, अच्छा मैं सीख लूं हाँ जी, यही हो ना। रहा और हर है। काम खुद करना कि आई कैन डू इट बाय हाँ, सेल्फ, यस यस, बिल्कुल। है ना? तो आप जैसे लोग यही वो रहता है। देखो
फंक्शंस में तैयार होने पार्लर में नहीं जाएंगे, खुद मेकअप करेंगे, हाँ हाँ मोस्टली है ना? तो हर काम एग्जैक्टली सीखने में इंटरेस्ट है, हर काम को खुद हाँ करने में इंटरेस्ट है। खुद करते हैं So this is the way how we understand कि ये योगास हमारी लाइफ में हमें क्या क्या बताते हैं। और जब आपको ये नॉलेज हो जाती है, आपके सामने कोई भी पर्सन बैठा है, आप उसको उसके बारे में बहुत कुछ बता सकते हैं, है ना? हाँ आपने जी कोई काम करना है तो आपको अपने लिए कोई बिजनेस पार्टनर ढूंढना है, सो इट विल बी हम्म इजी फॉर यू कि उसके ग्रिड देख के बताओ कि ये मेरे लिए पर्सन ठीक रहेगा या नहीं, मैरिज के बता लिए, सकते हैं बिजनेस के लिए, हर चीज में हम कंपैटिबिलिटी न्यूमरोलॉजी के थ्रू चेक कर सकते हैं। और मैम एक आपने स्पिरिचुअलिटी का भी बताया था ना, तो उसका भी कॉम्बिनेशन मेरा बनता है बिकॉज 7 मेरा बहुत नंबर ज्यादा गिव, इंटरेस्ट। अगर 7 हाँ नंबर जी है और 3 नंबर, ये दोनों ही नंबर स्पिरिचुअलिटी के होते हैं, तो 3 है, मैम 7 नहीं है बट 3 है। 3 हाँ है ना? जी और दूसरी बात करें, अगर किसी के पास नंबर 2 होता है, वो भी बहुत ज्यादा ऑकल्ट में अच्छा कर जाते हैं, बिकॉज 2 नंबर इंट्यूशन पावर टू बड़ी स्ट्रांग। 2 बार आ रहा है। हाँ, तो वो हाँ जी इंट्यूशन देता है। हाँ तो वही चीज है, मतलब इंट्यूशन बहुत जल्दी होती है हर चीज होगी। की। आप टैरो रीडिंग करते हो क्या? हाँ जी हाँ जी करते हो ना? हाँ। कीर्ति तो मैम से ही सीखा है ओके ओके, तो टैरो रीडिंग में क्या हम्म, रहता है ना, जिन लोगों की इंट्यूशन स्ट्रांग होती है, कभी कभी कार्ड्स भी नहीं निकालने पड़ते। यू आर विद एस्ट्रोटॉक, कर रहे हो एस्ट्रोटॉक पे? नहीं अभी तो नहीं, अभी नहीं, अभी लेकिन नहीं अगर हाँ आप जी करोगे ना, चाहे एस्ट्रोटॉक पे या पर्सनल भी, समटाइम्स ऐसा हम्म होगा कि आप बात करते करते सामने वाले की सब बातें बता दोगे, एंड यू विल बी हाँ सरप्राइज कि जी मैंने तो कार्ड्स भी नहीं निकाले। हाँ ऐसा हुआ है मैंने, क्योंकि डिवाइन टॉक पे किया है ना, ओके, तो वहां अच्छा। पे मतलब बहुत ग्रुप बोलते थे कि अदिति मैम की प्रेडिक्शंस बहुत एक्यूरेट ये रहती होंगे, हैं। ये होंगे, बिकॉज यू हैव दोज नंबर्स, 3 2 7, ये नंबर्स इंट्यूशन के हैं, और आपके पास वो अच्छा नंबर्स हैं। तो तो इस फील्ड में आगे जाना चाहिए टैरो की। डेफिनेटली डेफिनेटली। ओके ठीक है, थैंक यू मैम। ठीक है, तो न्यूमरोलॉजी भी अगर आप सीखेंगे, आपको बहुत अच्छा उसमें रिजल्ट आएगा, क्योंकि पूरा ऑकल्ट इज लाइन, मतलब एक गहरा समंदर है हाँ जी हाँ कि जी आपको सेटिस्फाई होने नहीं देता कि आप एक चीज में ही सेटिस्फाई हो जाओ। वो चीज नहीं है, मेरा भी पर्सनल यही एक्सपीरियंस है, वी वांट टू लर्न एवरीथिंग। तो जितना ज्यादा, अगर लर्न आपके पास एक एवरीथिंग। क्लाइंट आया है, आपको टैरो से कहीं ना कहीं नहीं समझ आ रहा, तो आप न्यूमरोलॉजी से करेंगे, उससे नहीं आ रहा, फिर हाँ वास्तु, एस्ट्रोलॉजी, सब कुछ है, जितना हाँ ज्यादा सीखते जाओ उतना ही अच्छा है ना? बिल्कुल। अभी जैसे कीर्ति मैम ने ओशो ज़ेन का निकाला तो मेरा फिर वो मन कर गया तो नहीं, आजकल वो अभी वो आएगा ही सीख रही आएगा। हूँ 3 ओशो नंबर है ज़ेन। ना, अगर 3 हाँ नंबर जी हाँ होता है जी ना किसी का, तो वो लाइफ टाइम, मतलब उनको रहता है कि सीखते ही रहो, लर्निंग कुछ ना रहता है। कुछ सीख, लर्निंग में उनका ध्यान रहता ही है। सो इस अच्छा तरीके से होती हैं ये चीजें। ठीक है मैम, थैंक यू। चलिए, तो अब और भी है किसी का? नहीं, सिर्फ नहीं, 1 नहीं, आप बताइए जिसका भी 319 पूरा है। सेवी जी का भी है, आई गेस। 393 319 जिसका भी है, वो मेरे को बस अब ये लिख दीजिए, चलो हमने एक एग्जांपल ले लिया कि आप सबका, जिनका भी 319 है, उनका सक्सेस योगा है और उनका इंटेलिजेंस योगा, यानी कि ये तो समझ लो कि आप लाइफ में सक्सेसफुल होकर ही रहोगे। बस एक वो है कि एक बस अपने आप को ना रोका हुआ है, अगर आपको खुद को लगता है ना कि मैं अभी नहीं हूं सक्सेसफुल, तो कहीं ना कहीं आपके कदम उठाने में ही कमी है। भगवान ने तो आपको ब्लेस करके भेजा है कि आप जिस भी काम के लिए अपने पूरे दिल से कोशिश करोगे, उसमें आपको बहुत इजीली सक्सेस मिल जाएगी, जबकि हो सकता है कि आपके साथ वाले लोग उसके लिए बहुत मेहनत करें, ये कहीं ना कहीं आपको एक लक भी दे देता है साथ में ना। तो आप जिस चीज के लिए ट्राई करते हो, तो आपको बहुत ज्यादा उसमें लक का सपोर्ट मिलता है। ठीक है, तो अब हम किसी नेक्स्ट योगा की बात करते हैं। ओके,
देन क्रॉस में अगर हम बात करें 3, 7 एंड 4, अब जिसके पास 3, 7 एंड 4 का योगा है उसको क्या होगा, उसकी लाइफ में सक्सेस तो डेफिनेटली है, 3 नंबर से है। हाँ, ये ना कुंडली में अगर देखेंगे जिनका 3, 7, 4 है, एक तरीके का ये कालसर्प योग भी बनाता है। सो इट्स नॉट दैट कि कालसर्प योग बहुत बुरा होता है, बट कालसर्प योग भी कुंडली में होता है जिनका भी 3, 7, 4 का ये बनता है। अचीव हाई सक्सेस भी दिलवाता है। दे नेवर फेस कैश फ्लो प्रॉब्लम इन लाइफ, इनको कभी भी पैसे की प्रॉब्लम नहीं आती, जब भी जरूरत होती है कहीं ना कहीं से पैसा आ ही जाता है। सो बहुत अच्छी बात है अगर किसी का 3, 7, 4 है। तो हर एक नंबर के कुछ एट्रीब्यूट्स होते हैं, जैसे कि हमने फर्स्ट क्लास में ही स्टडी किया था, 3 नंबर गिव्स यू इंटेलिजेंस, 7 नंबर गिव यू स्पिरिचुअल पाथ की तरफ चलने का और इंट्यूटिव बनाता है आपको, 4 नंबर गिव्स यू डिसिप्लिन्ड लाइफ, आपको डिसिप्लिन और आपको टेक्निकल नॉलेज आती है। तो ये सारे ही जब नंबर्स मिल जाते हैं तो बड़ा अच्छा एक कॉम्बिनेशन बनता है जिससे हम सक्सेस योग बोलते हैं, और हाईली सक्सेसफुल होते हैं ये लोग। और आज की डेट में अगर किसी को कैश फ्लो की प्रॉब्लम नहीं आ रही, मतलब जब भी जरूरत पड़ेगी पैसे का अरेंजमेंट हो ही जाएगा और पैसा लिक्विड कैश रहता है इनके पास, तो बहुत अच्छी बात है। तो इस तरीके से लेट्स चेक कि किसका किसका ये योग है। ओके, रिड्स बोल रही हैं 3, 7, 4। रिट्स हैंड रेज कर दो, रिट्स मेरे को अब दिख नहीं रहे। हाँ, 284 भी किसी ने पूछा है, स्वस्ति दास ने पूछा है 284 कॉम्बिनेशन है, उसके बारे में भी पढ़ेंगे। मैम इतने सारे कॉम्बिनेशंस हैं तो Yes. सारे कॉम्बिनेशंस तो ऑलमोस्ट 3 डेज हो चुके हैं, सारी कॉम्बिनेशंस तो पॉसिबल नहीं है। 9:30 इट्स ऑलरेडी 1 आवर हो चुकी है। तो जी। आई वुड रिक्वेस्ट हु ऑल आर इंटरेस्टेड कि मैम के साथ सारे कॉम्बिनेशंस पढ़े एंड वैदिक न्यूमरोलॉजी को डिटेल्ड में सीखे। कौन कौन वैदिक न्यूमरोलॉजी मैम से डिटेल में सीखना चाहते हैं, हैंड रेज कर सकते हैं सो दैट वी कैन शेयर विथ यू द कोर्स कंटेंट। काफी लोग कहीं ना कहीं बोल सकते हैं कि इंटरेस्टेड है, तो मैम एक बार कोर्स कंटेंट भी बच्चों को बता दें कहीं ना कहीं। जी। सबसे पहले तो प्रेडिक्शंस इसमें हम सीखते हैं, जैसे कि हम सब योगास को चेक करते हैं कि मैरिज कंपैटिबिलिटी की क्या रहेगी, 2 लोगों का अगर हम देखते हैं तो हम मैरिज कंपैटिबिलिटी बता सकते हैं, बिजनेस पार्टनरशिप कंपैटिबिलिटी बता सकते हैं, करियर गाइडेंस ले सकते हैं। वी विल लर्न टू कैलकुलेट महादशा। अब जैसे हम बात करते हैं ना कि वैदिक, आप एस्ट्रोलॉजर्स को देखते हैं, वो बोलते हैं आपकी तो ये शनि में मंगल की चल रही है और इसमें बुध का प्रत्यंतर चल रहा है, सुनते होंगे। सो ये आप भी सीख सकते हैं वैदिक न्यूमरोलॉजी में। ये बहुत इजी हो जाता है समझना कि आपकी क्या महादशा चल रही है, क्या अंतरदशा और क्या प्रत्यंतर दशा चल रही है, और वही प्लैनेट्स का कहीं ना कहीं। अभी मान लो कि हमने बोल दिया कि हमारे पास 1-8 का कॉम्बिनेशन नहीं है, हम तो बच गए, लेकिन हर ग्रह की अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा या फिर महादशा आती है, तो इंसान कहेगा कि मेरे पास तो ऐसे कोई कॉम्बिनेशन नहीं है, फिर भी मेरी लाइफ में प्रॉब्लम्स क्यों आ रही हैं। उसका रीजन ये होता है कि उस प्लेनेट की प्रत्यंतर दशा या फिर अंतरदशा या फिर महादशा आई होती है हमारी ग्रिड में। प्रत्यंतर दशा इज वेरी शॉर्ट पीरियड, कुछ दिनों की होती है, अंतरदशा कुछ महीनों की हो सकती है और महादशा कुछ सालों की हो सकती है। सो इस तरीके से हम इन चीजों को सीखते हैं और फिर हम सामने वाले को, जैसे किसी को गाइडेंस दे रहे हैं, तो हम बता सकते हैं कि पर्टिकुलर इस प्लैनेट की आपके अंदर ये दशा चल रही है, इस वजह से आपकी लाइफ में ये प्रॉब्लम आ रही है। परमानेंट आपकी वैदिक कुंडली में तो ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन इस पर्टिकुलर पीरियड के लिए प्रॉब्लम आई हुई है, तो उसके लिए हम रेमेडीज करवा सकते हैं। ठीक है। देन मेल एंड फीमेल नंबर्स इन न्यूमरोलॉजी में इस तरीके से नंबर्स का भी मेल फीमेल होता है, क्योंकि अगर हम देखें कि कोई भी पर्सन जिसके मेल नंबर ज्यादा होते हैं, चाहे वो मेल है चाहे फीमेल है, वो लोग ज्यादा कॉन्फिडेंट रहते हैं और हिम्मत उनके अंदर ज्यादा बनी रहती है। और जो फीमेल नंबर्स वाले होते हैं
वो कहीं ना कहीं आर्टिस्टिक होते हैं, इमोशनल होते हैं, इस तरीके से नेचर का डिफरेंस होता है। सो हम उस तरीके से समझते हैं कि मैरिज कंपैटिबिलिटी या किसी भी तरीके की दो लोगों में कंपैटिबिलिटी चेक करने के लिए ये भी हमें बहुत हेल्प करता है। और उसके अलावा मैम इसमें हम यंत्रास नहीं करेंगे, ये वाला ना वो फिर कोर्स बहुत लंबा हो जाएगा। हाँ, वैदिक यंत्रास हम दो तरीके के यंत्रास होते हैं, एक हम करवाएंगे इसमें यंत्रास, जैसे कि हर एक प्लेनेट का यंत्र। एक होते हैं न्यूमरोलॉजी यंत्र, दैट इज टोटली डिफरेंट। वो एक यंत्र न्यूमरोलॉजी की अलग से क्लास होती है, बिकॉज अभी हम इस कोर्स को इस तरीके का रख रहे हैं कि वैदिक से ही सिर्फ रखेंगे। तो यहाँ पे वैदिक यंत्र यानी कि हर एक प्लेनेट का यंत्र दिया जाएगा। सो ये राइट ठीक लिखा है, वैदिक यंत्र होंगे इसमें। स्ट्रॉन्ग एंड वीक नंबर्स, कि आपके कौन से नंबर स्ट्रॉन्ग होंगे और कौन से वीक होंगे, वो वाला इसमें कंप्लीट किया जाएगा। अंडरस्टैंडिंग ऑफ वैदिक ग्रिड, जैसे कि हमने भी ग्रिड बनानी सीखी, इसको हम अंडरस्टैंड करेंगे और इसके अंदर बहुत सारे योगाज होते हैं वो समझेंगे। और उन योगाज के थ्रू आपके लिए आपकी क्या स्ट्रेंथ है और क्या वीकनेस है। मान लो कि कोई एक चीज है, अभी अगर मेरे पास नंबर 6 नहीं है, फॉर इंस्टेंस 6 नंबर को हम वीनस का नंबर, वॉइस नहीं आ रही, एम आई नॉट ऑडिबल? कोई बता दो मुझे, मेरी आवाज नहीं आ रही क्या? आ रही है, ओके, ऑलराइट ऑलराइट। सो अगर हम किसी भी तरीके से अपनी किसी भी चीज को चेक करना चाहते हैं तो हम ये चेक करेंगे कि हमारे लिए वो कौन से नंबर वीक है, कौन से स्ट्रॉन्ग है। जैसे कि मैं एग्जांपल के तौर पे बोलूं, मान लो किसी के पास 6 नंबर नहीं है, और ये स्क्रिबलिंग ना करो प्लीज ऊपर, ओके। तो 6 नंबर का मतलब है, एक किसी को शौक है कि मुझे ना ब्यूटी के फील्ड में जाना है, मुझे तो करियर अपना फैशन डिजाइनिंग में बनाना है, उसके लिए 6 नंबर की सपोर्ट चाहिए, लेकिन 6 नंबर ही नहीं है, तो हम उसको बोलेंगे कि आप गलत दिशा में जा रहे हो, आपके लिए ठीक नहीं है। अगर आप डिजाइनिंग के फील्ड में जाना चाहते हो, हाँ कहीं ना कहीं कोई और नंबर भी होते हैं जो सपोर्ट कर रहे होते हैं, जैसे कि वर्षा जी कह रही है नो वॉइस। मैम वॉइस आ रही है, सही आ है। रही है, ओके। किसी किसी को नहीं आ रही, आपके साइड कुछ प्रॉब्लम होगी जिनको नहीं आ रही, वैसे मेरी तो वॉइस ही बड़ी ऊंची है वैसे, ओके। सो हम चेक कर सकते हैं कि अगर कोई गलती से गलत प्रोफेशन में है, हमारे ही कोई नोन में थे और उन्होंने अपना बुटीक खोला था, वो बोल रही थी कि बहुत टाइम हो गया, मैं इतनी मेहनत कर रही हूँ लेकिन मुझे बुटीक के काम में सक्सेसफुल नहीं हो पा रही हूँ मैं, और उनका डेट ऑफ बर्थ था, वो था 30 तारीख। अब नंबर 3 वाले हो गए, 3 नंबर वालों के लिए वीनस के काम सूटेबल नहीं रहते। सो उनको ये चीज बताई कि आपको अपनी लाइन ही चेंज करनी पड़ेगी, इस लाइन में आप और भी कितने साल दे दोगे तो आपको वो सक्सेस नहीं मिलेगी। तो वहां से उन्होंने अपना प्रोफेशन चेंज किया और उसके बाद वो बहुत सक्सेसफुल हो गई। तो इस तरीके से काफी चीजें हम समझ पाते हैं। योगा इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मैरिज लाइफ, अंडरस्टैंडिंग ऑफ वैदिक ग्रिड एंड वेरियस योगा, इकोनॉमिकल स्टेटस एंड सक्सेस, टीचिंग स्किल्स, जैसे कि हम समझ सकते हैं कि किसके अंदर टीचिंग स्किल्स हो सकते हैं, इंटेलेक्ट, विजडम एंड नॉलेज, ये भी हम पता कर सकते हैं कि किस इंसान के अंदर एक बेसिक विजडम। अब कोई इंसान टेक्निकली नॉलेजेबल होता है, कोई इंसान इमोशनली बहुत ज्यादा, एक होता है आईक्यू और एक होता है ईक्यू, किसी का आईक्यू ज्यादा है, किसी का ईक्यू ज्यादा है, तो हर एक इंसान में डिफरेंट है। हॉस्पिटलाइजेशन के योग अगर हम देख के बता दें किसी को कि आपकी लाइफ में हॉस्पिटलाइजेशन के योग हैं, तो आप अपना ध्यान रखिए, लाइफ में किसके स्ट्रगल ज्यादा है किसके कम है। बंधन योग, अप्स एंड डाउन्स कैसे लाइफ में रहेंगे। सिक्स्थ सेंस एंड स्पिरिचुअल योग। मैम नेक्स्ट स्लाइड, थोड़ा सा स्क्रॉल कीजिए मैम ऊपर। सो ये सब, हाँ, हार्ड एंड सॉफ्ट नंबर्स, अब किसी के अंदर एक्टिंग के स्किल्स हैं वो हम चेक कर सकते हैं। नंबर्स ऑफ लॉसेस, एंजाइटी एंड इंसोम्निया किसको हो सकता है, और किसकी लाइफ में सडन लॉसेस आ सकते हैं। प्रेगनेंसी में कॉम्प्लिकेशंस किसके आ सकती हैं और क्यों और कब आ सकती है, कब आपका, इसमें हम ये भी पता कर सकते हैं कि किसी काम को कब करना सही रहेगा, कि हमारे लिए वो काम
जैसे हम कहते हैं ना कि शुभ अशुभ मुहूर्त, जिसको हम कह देते हैं कि हमारे लिए ये समय शुभ चल रहा है, क्योंकि हम इसमें वो टाइमिंग निकालनी भी सीखेंगे। और एडिक्शंस किसको हो सकती है ना, वो वाली चीजें। इम्पैक्ट ऑफ मिसिंग नंबर्स इन वैदिक ग्रिड, अगर कोई मिसिंग नंबर है उसका क्या इम्पैक्ट होगा, रिपीटेड नंबर्स का क्या इम्पैक्ट होगा, एग्रेसिव नेचर किसी की क्यों होती है वो हम समझ सकते हैं। फॉरेन सेटलमेंट के योग, कौन फॉरेन सेटलमेंट हो सकते हैं, किसकी नहीं हो सकती। बेसिक नेचर ऑफ अ पर्सन, ये तो आप समझ ही गए हैं कि आप नंबर्स के थ्रू कैसे, अभी जिन्होंने अभी 3 दिन की रेगुलर क्लास लगाई है ना, वो काफी हद तक तो समझ सकते हैं कि एक इंसान की नेचर क्या हो सकती है, वो लॉजिकल होगा या फिर इमोशनल होगा। राजयोग बताते हैं कैसे किसकी लाइफ में ये राजयोग है, किसकी ग्रिड में देख के बताते हैं। फाइनेंसेस चेक कर सकते हैं, और करियर सक्सेस, लव मैरिज किसकी हो सकती है ये भी देख सकते हैं। करियर सक्सेस यानी कि सक्सेस तो मिलेगी लेकिन किस फील्ड में मिलेगी, और किसी किसी की लाइफ में है कि डिफिकल्ट हो जाती है सक्सेस, तो उसके लिए हम क्या रेमेडीज दे सकते हैं, ये सब हम इस कोर्स में समझने वाले हैं। इसके अलावा टोटल 81 कॉम्बिनेशंस होते हैं हमारे पर्सनालिटी एंड डेस्टिनी के, वो समझेंगे। और उसके अलावा और क्या रह गया, ऑलमोस्ट सब चीजें कवर हो ही गई हैं। और 51 योगास, मोर देन 51। मंगल दोष कैसे चेक करना है ना, काल सर्प योग मैंने आपको बताया किस नंबर से पता चलता है। हेल्थ, नेम एंड फेम, करेज, ये सब कैसे किसका होगा, करेजियस कौन होगा कौन नहीं होगा, है ना। नेम एंड फेम किसको मिलेगा। चांसेस ऑफ लव, अब एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर के चांसेस कहाँ हो सकते हैं। स्किन डिजीज किसको हो सकती है, एक्सीडेंट योग, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, अनहैप्पी मैरिड लाइफ किसकी हो सकती है। अब हम किसी की ग्रिड में चेक करते हैं कि इनकी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर हो सकता है, या फिर मैरिज के बाद लाइफ में प्रॉब्लम आ सकती है, या फिर मैरिड लाइफ से सुख ही नहीं है। तो उसको हम क्लियर बोल देते हैं कि देखो आपकी मैरिड से लाइफ से आपको ज्यादा एक्सपेक्टेशंस नहीं रखनी चाहिए, आप अपना पूरा का पूरा फोकस अपने करियर पे ले आइए। सो यहाँ से नहीं तो वहां से, अब जो चीज फिर एक्सेप्टेंस आ जाता है, राइट। देन ओके, बोनस में रेमेडीज एंड यंत्रास, जो भी आपको प्रॉब्लम्स के लिए यंत्रास दिए जाएंगे। एंड हाउ टू एनालाइज इफ योर मोबाइल नंबर इज कंपैटिबल, हाँ ये भी इसमें बता देंगे कि आपका मोबाइल नंबर आपके लिए कंपैटिबल है आपकी डेट ऑफ बर्थ के साथ या फिर नहीं है। मोबाइल न्यूमरोलॉजी का पूरा कोर्स नहीं होगा, लेकिन बेसिक आपको इतना बता दिया जाएगा कि इतना आपका जो नंबर है वो आपके साथ कंपैटिबल है कि नहीं, वो कैसे चेक करना है। अंडरस्टैंडिंग द कंपैटिबिलिटी ऑफ डेट ऑफ बर्थ एंड नेम, डेट ऑफ बर्थ एंड नेम की आपकी कंपैटिबिलिटी है कि नहीं वो आप चेक कर सकते हैं, क्योंकि आपके नेम का अगर टोटल उस नंबर पे आ रहा है जो आपके साथ ठीक नहीं है, तो वो कहीं ना कहीं प्रॉब्लम क्रिएट करता है। इम्पैक्ट ऑफ योर हाउस नंबर एंड व्हीकल नंबर ऑन योर लाइफ, है ना। आपका अब एक नंबर जो आपके लिए अनलकी है, आपके अगर व्हीकल का वो नंबर होगा या फिर आपके हाउस का वो नंबर होगा तो भी प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है, तो ये भी हम इसमें सीखने वाले हैं, राइट। ओके, सो द एनर्जी एक्सचेंज, अभी आपने देखा कि इसका मतलब बहुत सारा कोर्स कंटेंट है। एनर्जी एक्सचेंज ऑफ दिस कोर्स इज 12,000, बट कहीं ना कहीं बोल सकते हो कि बर्थडे है मेरा इस मंथ में, ठीक है। एंड कहीं ना कहीं बोल सकते हो कि बर्थडे डिस्काउंट तो बनता है, क्यों मैम? बिल्कुल बनता है। बनता है ना, तो किस किस को चाहिए बर्थडे डिस्काउंट, बीडी लिख दो चैट बॉक्स में जिन जिनको चाहिए बर्थडे डिस्काउंट, ठीक है। दिस विल बी अ स्पेशल ऑफर। ओके, सो मेनी ऑफ यू आर टेलिंग, सो बर्थडे डिस्काउंट मैम कितना होना चाहिए मैम? 10%, 20%, मैम 30%? आपकी खुशी है, आप बताइए कितना देंगे। ओके, तो ओरिजिनल कोर्स प्राइस इज 12,000 एंड कहीं ना कहीं बोल सकते हो वैदिक न्यूमरोलॉजी इज वेरी वास्ट, कहीं ना कहीं बोल सकते हो, ठीक है। एंड कहीं ना कहीं इसका कोर्स कंटेंट भी अप्रोक्सीमेटली मैम 15 डेज लग जाएंगे, 2 वीक्स तक लग जाएंगे, ज्यादा अब भी लग सकते हैं, ज्यादा ही लग 2 सकते तो हैं, मिनिमम लगेंगे ही। ठीक है। सो वी आर ऑफरिंग, कहीं ना कहीं बर्थडे है तो बर्थडे मंथ का स्पेशल डिस्काउंट कहीं ना कहीं बोल सकते हो कि फ्लैट 50% वाओ, दैट्स गुड। 5 में आपको ये कोर्स मिल जा रहा है। लेकिन माई बर्थडे फॉल्स ऑन 3rd of December,
ठीक है, तो सिर्फ 3 मिनट्स के लिए ये 50% ऑफ है। अदरवाइज ये 7,995 में आप लोगों को मिलेगा 3 मिनट्स के बाद, ठीक है, क्योंकि बर्थडे 3rd of December को पड़ता है, इसलिए हमने सिर्फ ये 3 मिनट्स के लिए रखा है। तो जो लोग भी नेक्स्ट 3 मिनट्स के अंदर एनरोल कर रहे हैं, सिर्फ उन्हीं के लिए है ये ऑफर। ओके ओके मैम, एक चीज और, हमारे स्टूडेंट्स हमारे फैमिली मेंबर्स जैसे हैं, तो आप ये ऑप्शन दे दीजिए कि टोकन अमाउंट देके बुकिंग कर लें। ओके ओके, तो नेक्स्ट 3 मिनट्स में जो लोग भी टोकन अमाउंट इज 3,000, 3rd of December तो 3,000 ही रखते हैं मैम, ठीक है। यस यस टोकन अमाउंट इज 3,000, आप चाहो तो फुल अमाउंट भी पे कर सकते हो, बाकी का अमाउंट विद इन 1 वीक में आप चाहो तो पे कर सकते हो आफ्टर, बिकॉज कोर्स इज स्टार्टिंग फ्रॉम 12th of December, दैट इज थर्सडे, जुपिटर का दिन। वैदिक न्यूमरोलॉजी है, इसलिए हम लोगों ने जुपिटर का दिन चूज किया है, जुपिटर का ही डेट चूज किया है, विच इज 12th of December, जुपिटर का दिन है थर्सडे, ठीक है। एंड उस दिन से कोर्स स्टार्ट हो रहा है। टाइमिंग्स ऑफ दिस कोर्स विल बी 8 PM रात के, ठीक है, 8 to 9:30। एंड नेक्स्ट 3 मिनट्स में जो लोग भी एनरोल कर रहे हैं उनके लिए है इंस्टॉलमेंट ऑप्शंस वी हैव आल्सो केप्ट, दैट इज 3,000, आप चाहो तो टोकन अमाउंट देके भी एनरोल कर सकते हो, फुल अमाउंट दे रहे हो तो दैट इज 5,999। Gitika, please drop the credit card and debit card links also. Next 3 minutes में जो लोग enroll कर रहे हैं सिर्फ उन्हीं को ये डिस्काउंट मिलेगा, that is 50% off। बाकी कहीं ना कहीं बोल सकते हो कि आपको 7,999 is the discounted course price। जो लोग नेक्स्ट 3 मिनट्स में एनरोल कर रहे हैं सिर्फ उनके लिए है 50% ऑफ डिस्काउंट। 948 हो रहा है, 950 पे ये ऑफर क्लोज हो जाएगा, ठीक है। आप चाहो तो फुल पेमेंट भी कर सकते हो, आप चाहो तो 3,000 टोकन अमाउंट भी जमा कर सकते हो। नेक्स्ट ऑप्शन जो होगा वो आपका विद इन 7 to 10 डेज के अंदर बाकी का अमाउंट आप क्लियर कर सकते हो, ठीक है। एंड कोई रिक्वेस्ट इस बार हम लोग नहीं ले रहे हैं, बिकॉज ये बर्थडे डिस्काउंट है, बर्थडे ऑलरेडी ओवर हो चुका है कहीं ना कहीं, तो नेक्स्ट 2 मिनट्स के लिए बस ये ऑप्शंस खुले हुए हैं। तो जो लोग भी मैम के संग जुड़ के, क्योंकि वैदिक न्यूमरोलॉजी सच अ वास्ट कोर्स कंटेंट कि आई गेस मैम मार्केट में लोग 16,000, 18,000, 25,000 तक चार्ज कर रहे हैं। और मैं जितनी पेशेंस के साथ पढ़ाती हाँ हूँ कोई पढ़ाता मैं बार बार भी कोई पूछेगा तो मैं जवाब दूंगी, एंड मुझे कोई जल्दबाजी नहीं है कि फटाफट से हमने भागना है। सो इस चीज का तो आपको पता चल ही गया होगा। राइट राइट, एब्सोल्युटली राइट। चलिए आई गेस और 1 मिनट सिर्फ बचा हुआ है, ठीक है। अगर आपके कोई डाउट्स एंड क्वेरीज हैं तो आप चाहो तो पूछ सकते हो, बट आई गेस कि मैम ने इतना अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया है कि कोई डाउट्स एंड क्वेरीज बची नहीं हुई है। वंशिका, एक क्वेश्चन है। जिसको भी क्वेश्चन है ना, हैंड रेज करो तभी पता चलेगा आपका नेम। वर्चुअल वाला हैंड रेज। जसप्रीत यादव ने हैंड रेज किया है, बताइए। मैम मैंने ये मेरा वैदिक ग्रिड के हिसाब से कैलकुलेशन किया था, तो मेरा जो कैलकुलेशन है उसमें 1, 7 and 4 times 8 आया है, ओके एंड 6 and 7 मैम। तो थोड़ा मुझे टेंशन आ गई, आप बता देंगे? टेंशन कोर्स कर लो, आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा, बिकॉज प्रॉब्लमेटिक है एंड यू नीड टू अंडरस्टैंड थिंग्स इन अ डीपर वे। है प्रॉब्लम दिख रही है, प्रॉब्लम तो दिख रही है, और आ रही होंगी काफी प्रॉब्लम्स आपको। जी ओके, वी आर एक्सटेंडिंग लास्ट कहीं ना कहीं 5 मिनट्स वी आर देयर, 9:55 पे वी आर क्लोजिंग दिस ऑफर, ठीक है।
हूँ। Okay. रोशनी जी बोलिए। 21 जुलाई है, बट मैं 12:45 को बॉर्न हुई हूँ, तो 22 होगा या 21 होगा? देखो 12 बजे के बाद जो डेट, वही नेक्स्ट डेट ही हो जाती है, बिकॉज आप जब भी चेक करोगे ना, आप किसी को भी बोलोगे 12 बजे के बाद आपकी नेक्स्ट डेट, हाँ उस दिन का भी थोड़ा सा इम्पैक्ट आता है, बट मेनली जो आप 12 बजे के बाद डेट चेंज हो जाती है, रात के 12 बजे के बाद। तो लेकिन मेरे घर वाले 21 ही सेलिब्रेट करते हैं, मेरे हस्बैंड 22 सेलिब्रेट करते हैं। हाँ तो सही तो 22 तो है। क्या नंबर? अब आपने शादी के टाइम पे कुंडली मिलाई थी? हाँ मैम, मिलाई तो थी, लेकिन अभी सब लोग बोलते हैं कि ये कुंडली से होनी नहीं चाहिए थी। वही ना, फिर वो 22 तारीख के हिसाब से मिलानी चाहिए थी, 23 के हिसाब से नहीं। तो पंडित जी जो पहले वो लिख तो देते थे। नहीं मैम, 21 के हिसाब से 21 के हिसाब से कुंडली मिली हुई है। हाँ फिर वो गलत है ना, आपकी ओरिजिनल डेट तो 22 है ना, क्योंकि 12 बजे के बाद हाँ, 3 क्योंकि बजे उन्होंने जो कुंडली है, तो बाकी आप जब चीजों को स्टडी तो करेंगे ना, खुद ब खुद पता चल जाएगा कि आपकी नेचर कैसी है, आप कहाँ, आपको, आप अगर आपने अपने आप को फील करते हैं ना कि आपको 3 के साथ आपकी क्वालिटीज मैच होती है, फिर 4 वालों के साथ मैच होती है। ओके मैम, अगर ये 78 है तो नंबर 12 आएगा पीछे, या ये मतलब पूरा 1978 वो काउंट होगा, या खाली 78 और खाली बीच 78। में जो 7 है वो भी काउंट जब होगा? हम पर्सनालिटी नंबर देखते हैं उसके बाद फिर हम डेस्टिनी नंबर निकालते हैं। जब हम डेस्टिनी नंबर निकालते हैं तो पूरी डेट ऑफ बर्थ काउंट करेंगे, लेकिन जब हम ग्रिड में भरते हैं तब हम 19 को स्किप करते हैं, बस इतनी सी बात है। ओके, ठीक है। ठीक है मैम। ओके, तो जो भी आप कर रहे हैं ना एनरोल, तो स्क्रीनशॉट सेंड करते जाइए इसी नंबर पे। एंड आपको एक चीज और बता दूं कि न्यूमरोलॉजी का कोर्स कहीं भी आपको इस प्राइस में नहीं मिलेगा, बिकॉज ये कीर्ति मैम का प्लेटफॉर्म है, और यहाँ पे एक तो बर्थडे मंथ की वजह से ये है, अदरवाइज इसका जो एक्चुअल प्राइस है वो यही रहेगा। अगर हम बाद में भी लेके आएंगे इस कोर्स को, अगर दोबारा, इतनी जल्दी नहीं आएगा, लेकिन अगर आएगा तो उसका प्राइस बढ़ के ही आएगा, सेम प्राइस पे नहीं रहेगा। सो आई वॉन्ट यू ऑल कि आप इस प्राइस पे कर लीजिए। सो इट इज बर्थडे ऑफर, और आप सबके लिए बहुत ही फायदे वाली चीज है। और कोई क्वेश्चन है किसी का? मधुमती गुहा। हेलो मैम। हाँ जी। मैम पूछना था कि जब हम लोशु ग्रिड सीखे थे तब जो नेम का लास्ट में एक पार्ट था कि नेम का नंबर वाइज, तब आपने बोले थे कि वैदिक का जब चैप्टर आएगा तब थोड़ा सा आप उसमें डिटेल में समझा दोगे, तो जी क्या ये अभी समझाया जाएगा जब हम लोग वैदिक हाँ, सीखेंगे? इसमें आएगा। ओके मैम, ठीक है, यही जानना था। ओके, थैंक यू मैम, मैंने पेमेंट कर दी है।
ओके, ओके मैम। रोशनी जी आपका भी हैंड रेज है। हाँ जी, हाँ जी बोलिए। मैम मेरे हस्बैंड का नंबर 4 और मेरा 8, तो ये बैड कॉम्बिनेशन है। हाँ, हस्बैंड वाइफ के लिए मतलब देखो एक चीज है, जहाँ 4 होता है वहां पे 8 आता जरूर है। 4 एंड 8 एक दूसरे को बहुत अट्रैक्ट करते हैं, लेकिन एज अ फ्रेंड्स या फिर इस तरीके से तो अच्छा रहता है, लेकिन मैरिज पार्टनर्स के हिसाब से कहीं ना कहीं दिक्कत देता है ये नंबर। ओके, क्योंकि फुल्ली उनका 4 आ रहा है और मेरा 8 आ रहा है। ये आपका डेट ऑफ बर्थ मतलब पर्सनालिटी है या डेस्टिनी? मेरा नहीं, एक्चुअली मैंने फुल डेट ऑफ बर्थ एक्चुअली 22/7/1978, वही मुझे समझ नहीं आ रहा कि कैसे ऐड करते हैं। और उनका है 21/7, वो भी जुलाई में बोर्न है, 21/7/1975। हाँ, ये पूरा का पूरा ये ऐड करते हैं, सारे नंबर्स ही ना। बोलिए आपका एक बार। 12/7, हम्म 12 जुलाई मीन्स 1975, ये मेरे हस्बैंड का है। हाँ ओके, इनका 3 और 5 बन गया ना। 5 है। मैम इनका 5 कैसे हुआ, वो मुझे नहीं समझ रहा एक्चुअली। 12 12 का टोटल 3 हो हाँ गया। 7 7 और 3 10, 10 का 1 हो गया। हाँ फिर 9 एंड 1 हाँ 10, उसका 1 आ गया, 1 और 1 2। फिर 7 एंड 2 9, 9 एंड 5 14, 14 से 5। ठीक है, अपना बताओ। अनम्यूट अनम्यूट करो। ओके, जो भी ज्वाइन करना चाहते हैं, ऑफर 5 मिनट्स ही रह गई है, फिर हम मीटिंग को बंद कर देंगे, तो ये ऑफर फिर नहीं रहेगी। सो समहाउ आपको जल्दी से जल्दी करना चाहिए। हाँ जी रोशनी जी बोलिए। हाँ 22 22 7 19 से 22/7 1978। 78। हाँ, यस। तो आपका भी आपने गलत कैलकुलेट किया था, आपका 4 एंड 9 का कॉम्बिनेशन है। ओके। तो ऐसे डरने की जरूरत नहीं है, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन कोर्स करेंगे तो आपको चीजें और समझ आएंगी। आपके हस्बैंड का कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा है, आपका डिफिकल्ट है, और कहीं ना कहीं आपके हस्बैंड आपके लिए बहुत सपोर्टिव है। अब उल्टी हो गई स्टेटमेंट, क्योंकि नंबर्स ही बदल गए। ठीक है ना, सो हस्बैंड से तो बढ़िया है, आपको बल्कि सपोर्ट मिल रहा है। मैम 4 और 9 है वो नंबर एक्चुअली आपका पूरा 4, मिला के। आपका हाँ, आपका जो कॉम्बिनेशन है ना दैट इज 4 एंड 9। इसको कहीं ना हाँ कहीं 4 इज राहु एंड 9 इज मंगल, अंगारक दोष बनाता है ये। आपको कहीं ना कहीं एंगर इश्यूज रहते हैं क्या, बहुत ज्यादा? यस। हम्म। देखो, अब ये चीजें हैं, पता चल जाती हैं इससे ना। सो वो कैसे ठीक करनी है चीजें, वही है वैदिक न्यूमरोलॉजी की स्टडी। मैम सो एक्चुअली मैं कल तक पेमेंट कर पाऊंगी क्योंकि मेरे हस्बैंड से मैं हाँ, कोई बात नहीं, लूंगी आप फिर एक मैं बार से। कीर्ति मैम को मैसेज कर दीजिए जो भी। अभी एक चीज ठीक है और, जी। दिस ऑफर इज फ्रॉम माय साइड, कि अगर किसी को आज पेमेंट करने में प्रॉब्लम आ रही है, वो क्या करें कि इस ऑफर को लेना चाहते हैं, आप कीर्ति मैम को जस्ट एक मैसेज ड्रॉप कर दो कि कल तक का टाइम दे दो, आई वांट टू अवेल द ऑफर, एंड कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से अभी नहीं हो पा रहा पेमेंट। तो आपको वो, अगर आप मैसेज करोगे तो आपको ये ऑफर दे दी जाएगी कल तक भी। ठीक है, लेकिन उसके लिए आप मैसेज जरूर कर दो मैम को। कीर्ति मैम का नंबर है आपके पास? ठीक है। ठीक है ना। हाँ है।
तो मैम के नंबर पे आप यही इसी नंबर पे जो आपको पेमेंट के लिए नंबर दिया गया उसी नंबर पे बस एक मैसेज ड्रॉप कर दो कि प्लीज रिजर्व माय सीट, आई विल मेक द पेमेंट टुमारो। ओके, थैंक यू मैम। ओके, रूपक जी बोलिए। हेलो मैम। हाँ जी। मैम मेरे को एक चीज जाननी थी, बस सारी कंफ्यूजन कुछ नहीं है, बस जैसे कि हम एस्ट्रोलॉजी में प्रेडिक्शन करते हैं कि लाइक आने वाले साल में आपको लाइफ में ये इश्यूज आने वाले हैं, तो हम वैदिक के थ्रू भी उनको ऐसे ही प्रेडिक्ट कर सकते हैं? एग्जैक्टली यही तो इसमें यही है ना, लोशो ग्रिड में तो हम एक बेसिक चीजों को समझते हैं कि किस इंसान की लाइफ में क्या चल रहा है, कैसा है, वो वन टाइम हो गया। लेकिन या वैदिक में ना, अब वैदिक में एक चीज और होती है कि आप क्लाइंट को ये भी बोल सकते हो कि आपने ये नहीं कि एक बार अपनी वैदिक न्यूमरोलॉजी के थ्रू दिखा लिया तो खत्म हो गई बात। जैसे हम एस्ट्रोलॉजी में हमारे ग्रह बदलते हैं, सेम इसी तरीके से इसमें भी बदलते रहते हैं। तो आप टाइम टू टाइम चेक करवाते रहिए। जैसे कि आपने किसी का देखा कि अभी ये प्रॉब्लम चल रही है, तो उस टाइम उस हिसाब से उनको रेमेडीज दे देंगे। लेकिन जब वो टाइम ओवर हो जाएगा उसके बाद आप उनको वो रेमेडीज नहीं करनी, फिर वो दोबारा भी आपके यानी कि क्लाइंट ना वो रिपीटेडली आते रहते हैं, क्योंकि वो टाइम टू टाइम चीजें चेंज होती हैं। राइट, ठीक है रूपक, समझ आ गया? यस, थैंक यू मैम। ओके, सो जो भी अब एनरोल कर रहे हैं कर लीजिए, और जो अभी किसी वजह से नहीं कर पा रहे, कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम है या किसी और से पेमेंट करवानी है, वो आप लोग सब मैम को एक मैसेज ड्रॉप कर दीजिए कि मेरे को 5999 में मेरी ऑफर को लॉक कर दिया जाए। ठीक है, तो फिर आपको ये कल तक फैसिलिटी मिल जाएगी। एंड 12 तारीख से ये हमारा कोर्स स्टार्ट हो रहा है, सो बी रेडी टू लर्न समथिंग न्यू। वंशिका, हाँ जी वंशिका बोलिए। मैम मेरा एक क्वेश्चन था कि अगर मेरा डीओबी में मंथ 12 आ रहा है तो ग्रेड में 1 एंड 2 अलग से हम लोग ऐड करेंगे या 1 + 2 3 भी ऐड होएगा? नो नो नो, मंथ का नहीं होगा, मंथ में 1 और 2 ही लिखेंगे। ओके ओके मैम। आई होप इट हेल्प्स एवरीवन। और भी किसी का शायद ये क्वेश्चन रहेगा, क्योंकि आया नहीं था अभी तक ये क्वेश्चन, बट आ जाता है। थैंक यू फॉर आस्किंग द क्वेश्चन। थैंक यू मैम। ठीक है, तो मंथ को नहीं, मंथ का नहीं प्लस करेंगे, वो पर्सनालिटी नंबर होता है ना, इसलिए हम उसको प्लस करते हैं। चलिए, ओके, आई होप अभी किसी का कोई क्वेश्चन तो नहीं है। कोई अगर ऐसे हैं जिन्होंने आज ही क्लास अटेंड करी है तो वो दोनों रिकॉर्डिंग्स यूट्यूब पे अवेलेबल हैं, उसको देख लेना और चीजों को समझ लेना। एंड कोर्स एनरोलमेंट को करना है अगर आपको, हाउ मेनी डेज, इट कैन बी 3 वीक्स तक जा सकता है ये कोर्स। आई विल ट्राई कि 2 वीक्स में कवर करूं, बट डिपेंडिंग अपॉन योर अंडरस्टैंडिंग, है ना, कोर्स कंटेंट के हिसाब से होने को हो सकता है 2 वीक्स में, बट आई थिंक कि क्वेश्चंस वगैरह रहते हैं, सो इट मे टेक 3 वीक्स तक भी जा सकता है। ठीक है, सो अगर हम बात करें मिनिमम 15 डेज तो लगेंगे। सो कभी कभी बीच में कोई एक दिन क्लास भी मिस हो जाती है, तो आप लेके चलो कि 3 वीक्स आप मेरे साथ बिजी रहने वाले हो। ठीक है, सैटरडे को क्लास आई डोंट नो होगी कि नहीं, संडे को तो छुट्टी रहेगी, सैटरडे को हम देखेंगे डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशन कि सैटरडे को क्लास करेंगे कि नहीं। नहीं तो मंडे टू फ्राइडे तो डेफिनेटली रोज होगी क्लास, और कभी किसी एक दिन मिस हो जाती है देन वी विल स्किप के सैटरडे को कर लेंगे, इस तरीके से चलेगा। चलिए ठीक है, फिर कविश का क्वेश्चन है। हाँ जी बोलिए कविश। मैम वो मेरे बेटे का नाम है। ओके ओके, आपका क्या नाम है? सांची। तो अपना सबसे पहले जूम पे नेम चेंज करो। ठीक है, अपने नेम को, आपका यहाँ से वो बेटा यूज करता है ये वाला जूम? हाँ वो उसकी क्लासेस वगैरह होती है, हाँ, तो ओके आज ही मैंने चेंज नहीं किया, अदरवाइज मैं रोज करती हूँ। ओके ओके, दैट्स गुड। मैम मुझे ये पूछना था, ये इसमें जैसे लाल किताब भी के भी कुछ योग बनते हैं, ऋण बनते हैं,
तो हम न्यूमरोलॉजी जितने भी योग होंगे ना, क्योंकि देखो जो इंडियन एस्ट्रोलॉजर्स थे जिन्होंने ये बनाई है, वो लाल किताब भी जानते थे। वो लाल किताब के भी बीच में योग आते हैं और नॉर्मल दूसरे वैदिक एस्ट्रोलॉजी के भी आते हैं, तो बीच में सभी योग आते हैं। इसलिए मैं आपको रेमेडीज भी हो सकता है बीच में कुछ कुछ रेमेडीज लाल किताब की ही दो, बिकॉज रेमेडीज होती ही लाल किताब की हैं। कुछ एक ऐसी मतलब डिफिकल्ट वाली नहीं दूंगी, लेकिन जो लाल किताब की इजी रेमेडीज हैं वो बताऊंगी, बिकॉज मैंने लाल किताब भी प्रैक्टिस किया है, करती हूँ। सो लाल किताब की रेमेडीज होती हैं जब कोई बहुत ज्यादा ही फंसा होता है ना, तो हम उनको, कुछ तो बहुत इजी है जैसे बर्ड्स वगैरह को फीड करना या इस तरीके की होती हैं, वो भी किसी के लिए कैट को फीड करना अच्छा है, किसी को डॉग को, वो हम सीखेंगे। लेकिन मेनली रेमेडीज जो है ना ये काफी ज्यादा कारगर होती हैं जो लाल किताब की होती है, तो इजीली बहुत जल्दी इंस्टेंट इफेक्ट आता है इनका। मैम मैंने ये भी मतलब ऐसे ही रैंडमली मैंने किसी से सुना कि अगर हमारे कुछ वैदिक एस्ट्रोलॉजी में दोष चल रहे हैं और लाल किताब के कुछ ऋण्स होते हैं, ठीक है, यस, होते हैं, वो हम लोगों को तो नहीं पता, अभी हम लेमैन है, आप टीचर हो आपको पता होगा। तो उसके बावजूद भी अगर जैसे किसी का गजकेसरी योग है, योग बुध है। आदित्य योग है, वो जी काम नहीं करेगा। जी, ऐसे सबसे बड़ा होता है कि पितृदोष, अगर किसी की कुंडली में पितृदोष है तो वो कहीं ना कहीं जब तक पितृदोष की वो पूजा या शांति नहीं करवाते ना, तो दूसरे के जो हम उसके अलावा जो भी हम करते हैं रेमेडीज, वो कहीं ना कहीं उतनी इफेक्टिवली वर्क नहीं कर रही होती। सो वो चीजें होती हैं, बट हम उतना उन चीजों में ना जाते हुए वी विल कीप इट सिंपल एंड स्वीट, तो है ना। तो बहुत ज्यादा मतलब मैं कहती हूँ कि मैनिफेस्टेशन बहुत बड़ी चीज होती है, एंड मेरा एस्ट्रोलॉजी करियर का ये रूल रहा है, मैं कभी किसी को डराती नहीं हूँ, क्योंकि हर ताले की चाबी है, हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है। अभी तक जो हमारे एंशियंट कुछ एस्ट्रोलॉजर्स ऐसे रहे जो कि डरा के ना, ये पूजा कराओ लाखों रुपया कमाना, वो चीजें मेरी डिक्शनरी से बाहर है। क्योंकि मुझे लगता है कि अगर एक इंसान पहले ही प्रॉब्लम है और उसके ऊपर, नो डाउट एस्ट्रोलॉजी एक डिवाइन फील्ड होकर भी ना, इसमें कुछ लोगों ने इसका नाम खराब ऐसे कर दिया, बिकॉज वो लोग, अब एक इंसान को पता है कि ये प्रॉब्लम का इलाज सिर्फ मेरे पास है, तो वो कुछ भी डिमांड करता है कि मैं ये आपकी ये पूजा कर दूंगा, इसके लिए इतने पैसे लगेंगे। नो डाउट काम हो भी जाते हैं, बट बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा मनी चार्ज की जाती है। तो मेरा ये रहता है कि वहमों से बाहर निकलो, मंत्र चैंटिंग जो आप खुद कर सकते हो उससे बड़ी रेमेडी कोई नहीं है, और कोई इतना बड़ा कोई डिफिकल्ट काम नहीं होता मंत्र चैंटिंग करना। 108 बार कोई एक मंत्र चैंट करना, ओम गण गणपते नमः, अगर आपकी मुसीबतें आ रही हैं आप ओम गण गणपते नमः कर लो 108 बार, कितना ही टाइम लगता है, 5 मिनट लगते हैं, लेकिन आप उन मुसीबतों से बाहर भी निकल आते हो। तो इस तरीके की बहुत बहुत सारी इजी रेमेडीज होती हैं जिनको करने से हम अपनी लाइफ को चेंज कर सकते हैं, बट पहले हमें प्रॉब्लम पता चले कि हम प्रॉब्लम कहाँ से आ रही है, तो जब प्रॉब्लम पता चलेगी तभी सॉल्यूशन कर पाएंगे ना। थैंक यू मैम। चलिए ठीक है फिर, आई होप देयर आर नो मोर क्वेश्चंस, तो मिलते हैं फिर क्लास में। होप टू सी यू ऑल, गुड नाइट।